बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। पहले तो बहुत बहुत माजरत आप लोगों से कि मैं काफ़ी अर्सा वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी कि मेरे गले की इन्फेक्शन काफ़ी सवेर हो गई थी, तो उसके बाद मेडिकेशन और फिर ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं लग रहा था। आवाज़ भी आपने पिछली वीडियोज़ में देखी होगी, प्रॉपर नहीं निकल रही थी। खैर, अभी अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआओं से भी और मेरे घर वालों की मेहनत से भी गला जो है ना वो वापस अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गया। अच्छा, मैं आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि आपको पता है कि मसला फ़लस्तीन और ये इसराइल की जंग भी चल रही है, और उसके ऊपर सबसे बड़ा इशू जो बेसिक है वो बेसिक आज आप लैंड ऑक्यूपेंट्स के जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स के अलावा एक बड़ा जो इशू है मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, वो है मस्जिद अक्सा का। और मैं अभी इस वीडियो को कोई कट नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, कोई इंट्रोडक्टरी ये नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं अक्सर बाहर जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, तो मुझे उनके साथ बात करते हुए पता चलता है कि उन लोगों को मस्जिद अक्सा की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा इस सेंस में नहीं है कि मिसकंसेप्शन लोगों में ये पाई जाती है कि जी मुसलमानों का किबला अव्वल था, फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जी आप अपनी जो है ना वो मस्जिद जो है वो अब आपका जो किबला है वो खाना काबा है, सो हम वहाँ पे मतलब डाइवर्ट उधर हो गए, तो उसके बाद किबला अव्वल की ज़रूरत ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और इसके बारे में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में एक वो मैडम है, कोई है, मैंने एक तकरीर सुनी थी, मैं तो उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता ऐसी औरत का। तो उन्होंने भी ये इसके बारे में मुद्दा उठाया कि जी इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है कि जब यहूदी हैं वो चाहते हैं ये उनका किबला अव्वल है, उनके अंबिया वहाँ पे आए थे, तो फिर उसके बाद जो है हमारा तो अब किबला जो जो है वो खाना काबा है, तो उनको वो दे दिया जाए, तो इसमें झगड़े की क्या बात है। तो हमारी यंग जनरेशन में ना ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती है। सोचा ये कि चलें, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं मस्जिद अक्सा, ये जो हमारा किबला अव्वल है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये क्या है, और यहाँ पे ये ईसाइयों का रोल क्या था, यहूदियों का रोल क्या है, और उसके बाद मुसलमानों का रोल इसमें क्या है, और हमारी जो हिस्ट्री क्या कहती है। तो मैं थोड़ी सी ना हिस्ट्री पीछे से लेके चलूँगा। हो सकता है इस वीडियो के मल्टीपल पार्ट्स मुझे बनाने पड़े। असल में मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ और साथ इसके एसोसिएट कर रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी को, कि उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आइडियलाइज़ करते हैं, और करना भी चाहिए, कि उन्होंने मस्जिद अक्सा की फ़तह के लिए जितनी भी जंगें लड़ीं, ये सलीबी जंगों का जो दौर था, ये कब शुरू हुआ, मतलब कितने टाइम तक ये चली, तो ये भी हिस्ट्री में सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा, ताकि एक बेसिक कंसेप्ट हमारा जो है ना वो क्लियर हो जाए कि एक्चुअली है क्या इशू, और ये मस्जिद अक्सा की अहमियत हमारे लिए क्या है, और हम ये जो मुसलमान वहाँ पे फ़लस्तीन में उस मस्जिद अक्सा से को हासिल करने या उसका कब्ज़ा ना देने या उसकी उसके लिए जो अपनी जानें अल्लाह की राह में दे रहे हैं, उसकी क्या अहमियत है। तो मैं हिस्ट्री को लेके चलता हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उन्होंने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 13 हिजरी में एक ख़त लिखा। उस वक़्त 2 सुपर पावर्स थी दुनिया में, एक थी ईरान और दूसरी थी अपना रोम, यानी कैसरो किस्रा। ये जो 2 सुपर पावर्स थी ना, इनके दरमियान ही मतलब ये था, और इसमें ज़्यादा मैं अब आपको बता दूं कि जो रोम और ये जो जो थे ना रोमी, ये ईसाई थे यहाँ पे, जो इनकी ज़्यादा पावर थी, और ईरान में जो थे ये आतिश परस्त लोग थे, ये आग की पूजा करते थे, और इनको मजूसी भी कहा जाता है। तो ये मजूसियों की बहुत बड़ी हुकूमत थी यहाँ पे। इनका जो सबसे बड़ा है ना अपना, क्या कहते हैं, उसका जो हाकिम था उसका नाम था खुसरो परवेज। खुसरो परवेज को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा के हाथ पैगाम भेजा, ख़त भेजा कि भाई तुम दावत इस्लाम दी कि तुम आतिश परस्ती को छोड़ के दीन हक को अपना लो, और खुसरो परवेज को कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज भी था सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बारे में, और
उन लोगों की मतलब अंदर वो उसके अंदर वो था कि एक माइंड की यार हाँ ये मतलब इनकी दावत ठीक है, कबूल भी शायद कर लेता। लेकिन जो उसकी जो वो थी ना वो क्या नाम लेते हैं वो मजलिसी शोरा जिसको बोलते हैं, या एक्टिंग बॉडी होती है उसकी, जो उसके मुशीर थे, उनके प्रेशर में उसने क्या किया कि उसने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भेजा हुआ ख़त मुबारक था ना उसको चाक कर दिया, और साथ कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ पे तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन हिस्ट्री में ये जो है वो लिखे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे कि उसने अरबियों को, जो अरब के लोग थे, उनको बहुत कमतर बोला। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा जो वापस आ गए, हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज नाम से मुझे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि मैं मे बी हुज़ैफ़ा है या हुज़ाफ़ा है, ये मतलब मुझसे अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। तो जब ये वापस आए तो उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में वो तमाम वाक़या गोश-गुज़ार किया, उनको बताया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि परवेज़ ने जो है मेरा ख़त नहीं, अपनी सल्तनत के टुकड़े कर दिए हैं। मेरे ख़त के नहीं, अपनी सल्तनत के टुकड़े किए। कुछ अरसा गुज़रा, तकरीबन अगले साल ही उसका बेटा था शिरविया लोकस उसका नाम था। शिरविया जो था ये उसने अपने बाप को जहर देके मार दिया और ख़ुद तख्त पर बैठ गया। क्योंकि ये आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, जितनी भी रोमन एम्पायर्स के बारे में भी हमें बताई जाती हैं हिस्ट्रीज़, और ये खुद जितनी भी ये बना रहे हैं अपनी हिस्ट्रीज़ अगर आप देखें तो उसमें यही चीज़ दिखाई जाती है कि बाप जब भी वो ताकत में आता है तो वो पिछले को, बेटा अपने ही बाप का कातिल बन जाता है। तो फिर भी ये जो है ना सिविलाइज्ड ये लोग हैं और हम नहीं हैं। खैर बात कहीं और निकल जाएगी। तो उसके बाद लोकस जो था ये मतलब ईरान का बादशाह बन गया उसकी जगह पे। उसके बाद उसी वो रक्स और सुरूर की महफिलों में उसकी जो उसका जो मुशीर था ना, उसने बड़ा एक चाल ये चली कि उसने कोई जहर स्पेशली मंगवाया, और वो स्पेशल जहर उसने किसी तरीके से उसके वो जो ड्रिंक था वो पीता था शराब वगैरह, उसमें डाल दिया, और एक बड़ा वाकया है उसमें, वो उसको पिलाया गया और उसके बाद वो मर गया। उसके बाद जो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के जो थे ना बेसिकली लश्कर जो है, इसने लश्कर कशी की और उन्होंने ईरान के ऊपर जंग, जब जब ईरान के साथ हमारी जंग हुई, ये तकरीबन 3 साल के बाद का वाकया है। तो ईरान को फतह किया गया और उसमें आतिश कदे को बुझा दिया गया, और वो आग जो हज़ारों बरसों से जल रही थी, जो वो लोग ये कहते थे, और आग की पूजा वो पता किस लिए करते थे, ये भी मैं आपको बेसिक वजह, बड़ी फनी सी वजह है ये। वो ये कहते थे कि आग एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई मतलब ना वो नहीं है कि इसको किसी किस्म की कोई जो है ना वो डाउनफॉल इसमें नहीं आता जब तक ये जलती है अपनी ताकत में। और दूसरा ये है कि इसमें जो भी चीज़ डाली जाए वो जल के ख़त्म हो जाती है, ये बाकी रहती है, तो ये बहुत बड़ी इटर्नल पावर है। और अब ये एक फ़नी बात ये है कि आग को पैदा करने वाली हस्ती को भूल गए और उसकी पैदा की हुई चीज़ को इटर्नल मान लिया, इमॉर्टल मान लिया। खैर वो उसकी परस्ती इसलिए करते थे, फिर उसके बाद उससे इबादत भी करते थे कि मतलब ए हमारी आग हमें जो है ना, जैसे तू हर चीज़ को जला के खाकस्तर कर देती है, हमारे दुश्मनों को भी ख़त्म कर देना इसी तरह। लेकिन जब फिर इस्लाम का लश्कर जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो थे अपना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये जब भेजा गया, तो उसने आके मतलब जैसे ही इस पे चढ़ाई की तो ये सारा मामला तय हुआ कि वो ईरान फ़तह हो गया। उसके बाद रोम आ जाता है। रोम के अंडर ये था एरिया जिसमें उर्दन था, हमस था, और उसके बाद ये पहला जो एरिया था जो फ़तह किया गया, मतलब रोम के साथ अटैच थे ये लोग, ये कंट्रीज़, और उसमें फ़लस्तीन और ये वो मतलब एरिया जितना भी है इसको कहा जा सकता है, जहाँ पे मस्जिद अक्सा आज मौजूद भी है। इसको फ़तह किया था हज़रत जो जिस लश्कर ने, उसके जो सिपह सालार थे वो थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। चंद एक साहबा थे, यानी कि तकरीबन 20-30 हज़ार का लश्कर था, जिसको कहा जाता है कि 20 से 30 हज़ार के दरमियान में ये लोगों का लश्कर था। लेकिन जो रोम का था, कैसरे रोम जो था, उसने मतलब तमाम मुल्कों से जितने भी ईसाई थे ना, उनको एक लेटर भेज के कि जी सलीब को आपकी ज़रूरत है, आज वक़्त आ गया हम पर, तो आप इकट्ठे हो जाओ। तो तकरीबन 2 लाख के करीब जो है ना उसने वो फ़ौज जो है वो इकट्ठी की, और यरमूक की जगह पे
मैदान जंग हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने, यरमूक का इलाका था वहाँ पे, जहाँ पे जंग हुई इसके लिए, और वो जंग तकरीबन 3 से 4 दिन जारी रही, जिसमें 3000 मुसलमानों के शहीद हुए, और 1 लाख तकरीबन जो ईसाई थे वो मारे गए। और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, फिर उसके बाद जब इतनी जो है ना वो डैमेज हो जाए, तो जंग का जो है ना आपको पता है कि वो पासा पलटा जाता है, और फिर उसके बाद वो कैसर रोम जो था वो भाग निकला, और वो बड़ी लंबी स्टोरी है, उस साइड पे मैं नहीं जाता। मैं आता हूँ अपनी उस स्टेप की तरफ कि मस्जिद अक्सा के मामले में फिर क्या हुआ। वहाँ से जब ये उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, रोम को कवर कर लिया, कैसरो किस्रा को, वो जो महल थे उनको कब्जा करके वहाँ पे उन्होंने अपने अपने जो अपॉइंट किए अपने गवर्नर्स, और वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया कि वी विल एडमिनिस्ट्रेट यू, वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज वट एवर यू वांट, एंड वी वॉन्ट स्टॉप यू टू प्रैक्टिस योर रिलीजियस एक्टिविटीज़। उसके बारे में ईसाइयों को तमाम खुली इजाज़त थी, कोई उनके घरों में दाखिल नहीं होगा, कोई उनकी गिरजा को नहीं गिराएगा, कोई उनकी इबादत में खलल नहीं डालेगा, कोई उनके कारोबार को रोकेगा नहीं, कोई उनके माल पे हाथ नहीं डालेगा, कोई उनके घर में किसी किस्म की भी नहीं देगा। शर्त यह है कि ये लोग टैक्स पे करेंगे। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर तब तक आ चुका था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त जो थे वो खलीफा थे मुसलमानों के। तो उन्होंने फिर ये है कि जब ये मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़े, तो वहाँ के जो बड़े थे और ईसाई जो थे वो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, वी डोंट वांट टू हैव एनी मतलब वॉर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईसाई तितर-बितर हो चुके थे, और बहुत ज़्यादा इनकी जो है ना कमज़ोर इनकी हो चुकी थी, उनको पता था कि हम ये इन लोगों के साथ लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने ये एक क्या कहते हैं कि वो रखा, शर्त रख दी कि जी अगर आपके जो है ना वो खलीफा वक्त जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अगर तशरीफ़ ले आएँ तो हम मुआहदा उनके साथ करेंगे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर अपना एक कासद भेजा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा हिस्ट्री का मशहूर वाक़या, जब तशरीफ़ लेकर गए मदीना मुनव्वरा से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, तो इनके पास जो ज़ादे राह था वो एक लकड़ी का प्याला, थोड़ा सा वो एक सत्तू का थैला था, और ऊँटनी के ऊपर उनका जस्ट अपना वो जो सामान है वो, और ज़रा थी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। और ये ज़्यादा राह चल रहा है जी एक गुलाम के साथ, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपने आधा रास्ता वो चलते हैं, वो टाइम मुकर्रर किया था, फिर गुलाम ऊपर और आका चला ऊँट की हाथ पकड़ के चला रहा है। ये वो थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो की हस्ती के, जब ये वहाँ पे फ़ातेह रोम होकर जा रहे हैं। आप सोचें कि मैं इमेजिन करता हूँ मतलब वो टाइम क्या होगा कि आपको पता है कि यू आर द वन हु हैज कंकर्ड 2 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली 2 मेन सुपर पावर्स को आपने फतह कर लिया, और जाने का अंदाज और उनकी आजिज़ी का अंदाज देखें तो ये हिस्ट्री में मौजूद है कि वो किस तरीके से गए। फटा पुराना लिबास था, और उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों ने मुआहदा ये किया गया जी वहाँ पे, जो उसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। मुआहदा इन रिटन ये किया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग ईसाई मौजूद हैं, उनकी वही शरात कि उनके ना कोई इबादत से रोका जाएगा, ना उनके घरों की चार दीवारी में उनके दखल दिया जाएगा, ना उनके मामलात को रोका जाएगा, ना उनके माल को लूटा जाएगा। लेकिन इसमें यहूदी शामिल नहीं होंगे। यहूदी यहाँ से निकल के यूनान की तरफ चले जाए, उनको जाने की इजाजत है, लेकिन वो यहाँ रह नहीं सकते। आप इमेजिन करें कि यहूदियों के मुतल्लिक उस वक्त भी कितना सख्त हुक्म था, क्योंकि उनको पता था कि ये कौम एक ऐसी कौम है जो दुनिया में फसाद बर्पा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और इन लोगों की मैं जब ये मेरे सामने ये डिटेल्स आई ना, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईसाई भी तो मतलब हमसे अलग है ना। हजरत ईसा को मानने वाले ईसाई हो गए, और हम भी मानते हैं, लेकिन वो उनके फॉलोअर्स हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को नहीं मानते। तो खैर, हजरत मूसा की मतलब थे जो पैरोकार थे, उनको यहूदी कहा, लेकिन यहाँ पे उनकी मेंटालिटी शो हो रही है, जो उनकी पर्सनल मेंटालिटी है कि उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दी गई, और ये यहाँ से निकल जाए। अगर कोई ईसाई वहाँ से जाना चाहता है रोम में उनके साथ, किसी यहूदी के साथ, और उस एरिया में, तो उसको भी जाने की पूरी इजाज़त दी जाएगी। और इस मुआहदे पर जो दस्तखत हुए, हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत उमर बिन अलास
और एक और 2 सहाबी थे जो मेन थे, जो अशरम बशरम वैसे भी हैं, लेकिन उनके साइन हुए और ये मुआहदा तय पाया। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब ये मुआहदा तय हो गया और उन्होंने कंट्रोल, उनकी चाबियाँ दे दी बैतुल मुक़द्दस की, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बैतुल मुक़द्दस में वो जो है ना, मस्जिद अक़सा के अंदर सुतून है जहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, वहाँ पे बड़ा एक लंबा सजदा किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का सजदा शुक्र अदा किया। तो ये पहली दफ़ा था कि जब मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा को फ़तह किया, और ये तकरीबन 538 साल तक ये पाक मुसलमानों के पास रही। उसके बाद फिर डाउनफॉल आया, और आपको पता ही होगी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और फिर जंग हुई, और ये अगली हिस्ट्री है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये समझाना ज़रूरी था इस वीडियो में कि मस्जिद अक़सा कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है कि इट्स ओके, डजंट मैटर इफ इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, देन नो प्रॉब्लम, इफ दे वांट नो प्रॉब्लम। हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि अगर वो हमारा किबला अव्वल था, तो आप ये भी समझें कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिराज की रात में मस्जिद अक़सा में ही तमाम अंबिया की इमामत क्यों करवाई। आप इस टेक्निकलिटी को ज़रा समझे ना, कि मिराज शरीफ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा में ही क्यों तमाम अंबिया की इमामत करवाई, क्योंकि ये बेसिकली हब है, ये एक पॉइंट है, ये एक जगह है जिसको बहुत ज़्यादा तकरीम दी गई है। और इमामत करवाने का मतलब भी मेरे हिसाब से ये लॉजिकली ये था कि जितने भी अंबिया इस मस्जिद अक़सा में पहले ऑलरेडी आए या नहीं आए, या जो पहले गुजर चुके हैं, उन सब की पावर्स को सुपरसीड कर दिया गया है। नाउ हियर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन पावर आफ्टर अल्लाह फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस मस्जिद इज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिए, ये हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और इसी वजह से हम लोग हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि आपको हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश से लेकर उनकी ज़िंदगी के कुछ मेन वाक़यात और उनकी डिटेल्स, उनका ब्रॉट अप, और फिर किस तरीके से कौन सी जंगें लड़ी गई और उनमें क्या क्या कुछ हुआ, तो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसमें मैं बड़ी स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे इनकी बायोग्राफीज़ मैंने पढ़ी हैं, तो सोचा कि ये एक टॉपिक जो ज़हन में आया, तो सोचा क्योंकि बगैर किसी होमवर्क के मैं आप लोगों के सामने बैठ गया कि चलें जी, आज बड़ा अरसा हो गया, एक वीडियो बनाते हैं। तो इसमें मैंने डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें कि अगर हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन, या आप लोगों को अब तक किसी किस्म का कोई भी एतराज़ हो, तो वो काइंडली हमें बताया करें, ताकि हमें भी पता चले कि नेक्स्ट टाइम हमने उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। हम भी इंसान हैं, गलती का पुतला है, सबसे गलती होती है। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।